नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही आम एहसास पर बात करने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने का डर। जी और उससे भी जरूरी कि कैसे आत्मविश्वास के साथ इसे पार किया जाए। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि मतलब अंग्रेजी बोलनी है और शब्द जैसे हलक में ही अटक गए? हाँ हाँ, अक्सर होता है। किसी मीटिंग में कुछ कहना हो या फिर मान लीजिए किसी कैफे में बस ऑर्डर ही करना हो, पता सब होता है ना, शब्द मालूम है, शायद ग्रामर भी आती है, जी। पर जैसे ही बोलने की बारी आती है जुबान लड़खड़ा जाती है। दिमाग एकदम खाली सा लगता है। हाँ, वो ब्लैंक हो जाने वाली फीलिंग। हाँ। तो अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो भाई आज की ये बातचीत आपके बहुत काम आने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि इस उलझन की जड़ तक जाएं और कुछ हल निकालें। जरूर। चलिए, तो सबसे पहले इस मुद्दे की जड़ को पकड़ते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम ना वो ग्रामर की है। यही सबसे बड़ा मिथ है। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में सोचें तो एक बात साफ समझ आती है कि हमारी जो मानसिकता है, मतलब हमारा माइंडसेट, वो ग्रामर से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। असल डर वो व्याकरण की गलती का उतना नहीं होता जितना इस बात का होता है कि कहीं कोई मजाक ना उड़ा दे। हाँ, या कोई हमें कम ना समझ ले, है ना? जी बिल्कुल। और यहीं पर देखिए पहला बड़ा सबक है, पहली टिप। बताइए। गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानना होगा, इसे एक्सेप्ट करना होगा। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है ना, बिल्कुल। जितनी बार गिरता है। हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही कोई नई भाषा सीखते हुए अटकना, भूल जाना, कुछ गलत बोल देना, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, स्वाभाविक है। अच्छा। हर गलती असल में आपको बेहतर बोलने की तरफ एक कदम आगे ले जाती है। और मजे की बात यह है, ज्यादातर लोग हंसते नहीं है। सच में? हाँ, वो आपकी कोशिश देखते हैं और उससे इम्प्रेस होते हैं कि आप हिम्मत तो कर रहे हैं। वाह, ये तो नजरिया बदलने वाली बात है, वाकई में। जी जी। और इसी से जुड़ा हुआ मुझे लगता है दूसरा अहम पॉइंट है, मकसद जो है वो संवाद होना चाहिए, परफेक्शन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं? बस इतना काफी है। हाँ, मतलब अगर वो समझ गया जो मैं कहना चाह रही थी तो बस हो गया काम। हो गया काम। सिंपल रखिए, क्लियर रखिए। मुश्किल शब्दों, लंबे वाक्यों के चक्कर में पड़ने से कहीं बेहतर है साफ और सीधी बात करना। सही बात है। और ये जो बदलाव है ना, ये अंदर से शुरू होता है। तो तीसरी कुंजी क्या है? अपनी अंदरूनी बातचीत, वो जो सेल्फ टॉक है, उसे बदलना है। अच्छा, जैसे मन में ये सोचते रहना कि अरे मेरी अंग्रेजी तो बहुत खराब है, इससे तो कॉन्फिडेंस और गिरेगा। हाँ, ये तो होता है। इसकी जगह ये सोचें, मैं हर दिन अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहा हूं या मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रही हूँ। हाँ, ये छोटी सी सोच है लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़ा फर्क लाती है। खुद से पॉजिटिव बात करना एक मजबूत नींव बनाता है। तो ठीक है, ये तो हुई मानसिकता की बात। इसे बदलना पहला कदम है, पर इस बदली हुई सोच को असलियत में कैसे लाएं? मतलब अब एक्शन क्या लें? हाँ बिल्कुल। अब आते हैं ठोस कदमों पर, प्रैक्टिस पर। ओके, तो दूसरा बड़ा सिद्धांत क्या हुआ? अभ्यास से प्रगति होती है, परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है। एग्जैक्टली। और अभ्यास शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। हाँ। छोटी शुरुआत करें और सुरक्षित माहौल में करें, मतलब सेफ स्पेस में। अच्छा, जैसे एकदम से स्टेज पर नहीं चढ़ना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले अकेले में खुद से अंग्रेजी में बात करें, सोचें अंग्रेजी में, अपने दिन के बारे में बताएं खुद को, जो कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब करें। फिर अगला स्टेप, किसी ऐसे दोस्त या घर के सदस्य के साथ बोलें जिस पर आपको भरोसा है, जिसके सामने झिझक नहीं होती। हाँ, जो मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ, इससे प्रेशर कम होता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये अच्छा तरीका है। और सुनने का क्या, मतलब सिर्फ बोलना ही काफी है या सुनना भी जरूरी है? सुनना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहीं पर आती है हमारी पांचवी टिप, ध्यान से सुने और फिर नकल करें। एक्टिव लिसनिंग और इमिटेशन। अच्छा, मतलब फिल्में, गाने, पॉडकास्ट वगैरह? हाँ, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। ध्यान दें कि बोलने वाले शब्दों का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, वाक्यों में टोन कैसे बदल रही है, कहाँ रुक रहे हैं। ओके, इंटोनेशन, रिदम। जी, फिर कोशिश करें कि आप भी वैसा ही बोलें। एक तकनीक है शैडोइंग। शैडोइंग, वो क्या है? उसमें आप जैसे ही कोई वाक्य सुनते हैं उसे तुरंत बाद दोहराते हैं, स्पीकर के पीछे पीछे, जैसे उसका साया बनकर। अरे वाह! इससे जुबान को सही उच्चारण और वो जो भाषा की लय होती है ना, उसे पकड़ने में बहुत मदद मिलती है। ये तो ट्राई करना पड़ेगा, दिलचस्प है। और एक और तरीका है,
जो शायद शुरू में थोड़ा अजीब लगे पर है बहुत असरदार। वो क्या है? खुद की आवाज रिकॉर्ड करना। अपनी आवाज? हाँ, हाँ। अपने फोन में रिकॉर्डर ऑन करें और किसी भी टॉपिक पर 2-4 मिनट अंग्रेजी में बोलिए, बस बोलिए। फिर उसे वापस सुने। यकीन मानिए आपको खुद अपनी गलतियां, अपना उच्चारण, अपनी स्पीड सब पता चलेगा। कहाँ सुधार करना है ये साफ दिखेगा। अच्छा, मतलब एक तरह से खुद के कोच बन जाओ। बिल्कुल, अपना एनालिसिस खुद करो। कहाँ अटक रहे हो, कहाँ फ्लो अच्छा है, सब पता चलता है। ये बात तो है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है अपनी ही आवाज सुनना, पर फायदेमंद लगता है। कभी कभी शायद थोड़ा मजाक में अलग अलग एक्सेंट ट्राई करना भी हेल्प कर सकता है, मतलब सीरियसनेस कम करने के लिए। क्यों नहीं, बिल्कुल। भाषा के साथ थोड़ा खेलना, एक्सपेरिमेंट करना, इससे वो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है ना, वो कम होती है। थोड़ा फन एलिमेंट आता है। हाँ, सीखने का बोझ कम लगता है। जी। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो 3 मुख्य बातें हैं जो गांठ बांध लेनी चाहिए। हाँ, बताइए 3 टेकअवेज। पहला, नजरिया सबसे जरूरी है, माइंडसेट इसकी। खुद पर यकीन करें, गलतियों को गले लगाएं और मकसद बात पहुंचाना रखें, परफेक्ट होना नहीं। ठीक है, माइंडसेट। दूसरा, अभ्यास ही प्रगति लाएगा। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। छोटी शुरुआत करें, ध्यान से सुनें और नकल करें। और हाँ, खुद को रिकॉर्ड करके परखें। ओके, प्रैक्टिस। और तीसरा, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सब्र रखना होगा। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास ही आपको धीरे धीरे मजबूत बनाएगा, एकदम से नहीं होगा। तो माइंडसेट, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। जी। ये बात याद रखनी होगी कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है। ये नए दरवाजे खोल सकती है, नए मौकों के, नए लोगों से जुड़ने के, दुनिया भर की जानकारी के। बिल्कुल। तो इस डर को, है ना, अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दीजिए। आपकी आवाज में ताकत है, उसे बाहर आने दीजिए। सही कहा। तो उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपको कुछ नए आइडियाज मिले होंगे, कुछ हिम्मत मिली होगी। उम्मीद तो यही है। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो सके तो एक रेटिंग और रिव्यू भी छोड़ें, उससे हमें काफी मदद मिलती है। जी। और टिप्स और ऐसी ही बातों के लिए आप हमें @bolobindasenglish पर फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर भेजिए, हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल। तो अगली बार तक अभ्यास करते रहिए, बोलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप यकीनन ये कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद।